हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओलिव बोर्ड। सो आज का सेशन है आरआरबी हिंदी फ्री वीक, यानी कि आरआरबी मेन से रिलेटेड है ये। हिंदी के इसमें 7 डेज में 7 लेक्चर्स होंगे एंड सब जो 7 टॉपिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए जाएंगे इसमें। सो आई होप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एंड आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, जैसे मैंने पहले ही लिखा है टॉपिक फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि रिक्त स्थान भरने हैं। सो यहाँ पे एक हमें क्वेश्चन दिया गया है। पहले डायरेक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आप क्वेश्चन में पहले डायरेक्शन पढ़िएगा आराम से, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे जाइए। सो अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या लिखा है कि आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें 2 रिक्त स्थान हैं। आपको उसमें वो वाले शब्द डालने हैं, यहाँ से चूज़ करने हैं जो उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं। ठीक है, सो हम पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारे इतिहास के अध्ययन ने हमें यह दर्शाया है कि जीवन प्राय बहुत ही क्रूर तथा कठोर है। इसके लिए डैश होना या लोगों को पूरी तरह दोषी ठहराना डैश है, उसका कोई लाभ नहीं है। इसका मतलब है कि जो सेकंड वर्ड है वो क्या होगा, नेगेटिव यूज़ होगा, क्योंकि हमें पढ़ने से पता चल रहा है कि वो नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे देखिए मूर्खता, हाँ नेगेटिव वर्ड है। भीरुता का मतलब होता है कायरता या डर। ठीक है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग सही है या नहीं, उपयुक्त है या नहीं, वो देखना है। अब आगे देखिए, हमारे इतिहास के अध्ययन ने हमें ये दर्शाया है कि जीवन प्राय बहुत ही कठोर और क्रूर है और इसके लिए डैश होना, क्या होना, डैश होना या लोगों को दोषी ठहराना, मतलब क्या चीज़ होना इसके लिए क्या है, अच्छा नहीं है। ठीक है, तो उत्तेजित का मतलब है आवेश में आना। निष्क्रिय का मतलब होता है कि जो क्रिया नहीं कर रहा हो, इंग्लिश में बोले तो इनएक्टिव होता है, मतलब जो निष्क्रिय है, कोई क्रिया नहीं करता, उससे रिलेटेड है ये। भ्रमित का मतलब है कंफ्यूज। हतोत्साहित मतलब निराश होना। ठीक है, तो अब इनमें से तो कोई ऑप्शन भी सेट हो सकता है, मतलब ऑलमोस्ट सभी सेट हो रहे हैं। थोड़ा भ्रमित को छोड़ के निष्क्रिय भी हो सकता है, हतोत्साहित भी हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं। तो उसके बाद देखिए, अब आपको क्या है, थोड़ा सा सेट करके देखना है। आप हतोत्साहित डाल के देखिए इसमें, फिर ये कि हमारे इतिहास के अध्ययन ने हमें दर्शाया है कि जीवन प्राय बहुत क्रूर तथा कठोर है। इसके लिए हतोत्साहित होना या लोगों को पूरी तरह दोषी ठहराना कायरता है। अब देखिए, किसी को दोषी ठहराना कायरता तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन नहीं होगा। अब कायरता से ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भीरुता का मतलब भी डर और कायरता ही होता है। उसके बाद है निष्क्रिय होना। आगे तो निष्क्रिय ठीक है, लेकिन लोगों को पूरी तरह दोषी ठहराना कर्महीनता है। कर्महीनता मतलब कर्म नहीं करना या उससे बचना, इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे तो कर्म वगैरह से कोई रिलेशन हो ही नहीं रहा। आपको क्या है, ऐसे एलिमिनेट करना है चीज़ों को। उसके बाद यहाँ पे देखिए मूर्खता। हाँ, ये चीज़ क्या है, किसी को दोषी ठहराना क्या है, एक तरह से मूर्खता हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। एंड यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई कि किसका मतलब क्या है। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है, संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही डैश समझा जाता है जिसने ज़्यादा से ज़्यादा देशों या जातियों की खालिस्तान से लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास किया है। अब यहाँ से संस्कृति और देश से रिलेटेड है, तो आपको देखना है कि क्या हो सकता है। अब मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि जो वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है ना, उसी से रिलेट हो जाता है। ठीक है, फिर भी आपको पढ़ के देखना है कि सही कौन सा सेट होगा और नहीं। सो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही डैश, क्या डैश, क्या हो सकता है देश, पराक्रमी भी हो सकता है, धनी भी हो सकता है, विशाल हो सकता है, प्रसिद्ध भी हो सकता है। लेकिन देखिए, मैंने जैसे कहा था कि पहले हो सकता है कि 2 ऑप्शंस भी करेक्ट हो रहे हो, आगे वाले 3 भी करेक्ट हो रहे हो, लेकिन पीछे वाले क्या है, ये वर्ड्स भी या ये शब्द भी क्या है, उसमें प्रभाव डालेंगे कि उस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज, उसकी जो भाषा या भाव है, वो बिल्कुल ही चेंज कर देंगे। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ से तो कुछ भी हो सकता है। अब ये हम ये देखते हैं कि पराक्रमी कोई देश है, ठीक है, बहुत ही पराक्रमी समझा जाता है, लेकिन कोई परंपराओं से पराक्रमी नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखिए, यहाँ लिखा गया है धनी होना एंड संस्कृति, कि हाँ देश बहुत ही धनी समझा जाता है जिसने क्या किया है, ज़्यादा से ज़्यादा देशों या जातियों की परंपराओं से लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास किया है। सॉरी, जातियों की संस्कृतियों से लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास किया है। हाँ, थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि संस्कृतियों से धनी होना भी धनी ही होता है। दूसरा क्या है कि विशाल, देश विशाल माना जाता है। कैसे? कि युक्तियों से लाभ उठाकर संस्कृति, आप युक्तियों से संस्कृति का विकास कैसे कर सकते हो, युक्तियाँ यानी कि चालाकियाँ वगैरह। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद है कि देश प्रसिद्ध समझा जाता है जिसने जातियों की स्थितियों से लाभ उठाकर, अब किसी की स्थिति से लाभ उठाकर
कोई संस्कृति का विकास कैसे कर सकता है, राइट। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, यानी कि ये चूज नहीं होगा। आंसर क्या होगा, धनी या संस्कृतियों। तो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़ेंगी एंड आपको अपने आप पता चलने लग जाएगा कि हाँ क्या आना चाहिए यहाँ पे। इतनी मुश्किल नहीं है हिंदी। आप अब जिसने हिंदी चूज़ किया इसलिए उसको थोड़ी बहुत तो आती होगी एंड वो थोड़ा बहुत ऐसे और स्टडी करेगा तो परफेक्ट होगी। एंड स्कोरिंग पोर्शन है ये, तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट ईयर के पेपर्स भी चेक कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा क्या और क्लियर हो। एंड ये सेशन आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, आदिकाल से ही मनुष्य के लिए सबसे समीप डैश है, हम जिसके दुख सुख दुख हंसने रोने का मर्म समझ सकते हैं, मरे मन की भाव जिसे बोलते हैं, उसी से हमारी डैश का अधिक मेल होता है। अब यहाँ देखिए कि कल्पना, उत्कंठा, प्रकृति, आस्था, पता है मोस्टली क्या होता है कि हम सबसे समीप क्या है, हमारे ये मन में ये होता है कि हम प्रकृति के सबसे समीप एंड ऑल, एंड उसके हिसाब से हम क्या पढ़ते हैं प्रकृति, और हाँ आस्था भी सेट हो रहा है तो हम ये मार्क कर सकते हैं। लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन इसीलिए पढ़ना होता है कि यहाँ पे लिखा हो, ठीक है, हम जिसके दुख सुख हंसने रोने, हम प्रकृति के दुख सुख हंसने रोने को नहीं समझ सकते हैं, राइट। तो ये तो वैसे ही कट हो गया। उसके बाद पशु भावना, हम पशुओं के समीप तो है नहीं ज़्यादा, ठीक है। कल्पना, कल्पना के समीप होना और उसकी दुख सुख समझना, कल्पना तो वैसे ही इमेजिनेशन होती है तो उसका क्या समझेंगे हम दुख सुख, तो ये भी कट हो गया। अब ऐसे इसको एलिमिनेट कीजिए। अब देखिए बचा क्या है, मनु, हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन ये भी हो तो आपको सारे चेक करने हैं। तो अब देखिए मनुष्य और आत्मा, हाँ मनुष्य के सबसे समीप मनुष्य है, राइट, हो सकता है, और जिसके हम दुख सुख और हंसने रोने का मर्म समझते हैं और उसी से हमारी क्या है डैश का मेल है, किससे, आत्मा का मेल है। हाँ ये करेक्ट है क्योंकि ये अप्रोप्रिएट है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सब हो सकता है कि ई भी आंसर हो, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके भाव से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लीजिएगा। सो चौथा क्वेश्चन क्या है, जीवन के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए यदि शिक्षा के क्रमिक सोपानों पर विचार किया जाए तो भारतीय डैश को सर्वप्रथम किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, जो आवश्यक हो, दूसरी जो उपयोगी हो, तीसरी जो हमारे जीवन को डैश एवं अलंकृत करती है। ठीक है, मतलब है कि शिक्षा के बारे में दिया गया कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किसको मिलनी चाहिए। अब यहाँ लिखा है विद्वानों को शिक्षा, विद्वानों को शिक्षा की जरूरत नहीं, वो विद्वान वैसे ही है क्योंकि वो उनको ज्ञान है इसीलिए विद्वान है। बालिक और बालिकाओं, अब ये किसी को लाइक होता है ना कि स्पेसिफिकली इसको नहीं बताना चाहिए, शिक्षा पे हक सबका होता है तो बालक बालिका आप नहीं डिसाइड कर सकते। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी, हाँ विद्यार्थी शिक्षा विद्यार्थी ले ही रहे होते हैं और इनमें से कोई नहीं। हम अभी एक ये ऑप्शन एंड एक ये ऑप्शन लेके चलते हैं क्योंकि बाकी क्या है सेट नहीं हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, उपयुक्त नहीं है इसमें ये चीज़ें। उसके बाद देखिए जो हमारी चीज़, जो हमारे ये शिक्षा कैसे होनी चाहिए, जो क्या करें, जो पहले तो आवश्यक हो, हाँ, एंड उपयोगी हो, एंड तीसरी क्या है जो हमारे डैश को, जो हमारे जीवन को क्या करे, जीवन को कहाँ गया, अब इनमें से तो कोई हो ही नहीं सकता, एंड पुरस्कृत करे यानी कि उसको अलंकृत करे, उसको अच्छा बनाए। ठीक है, इसका मतलब वो होता है। अब अगर हम ये चूज करते तो प्रकाशित करे हो सकता था, लेकिन बालक और बालिकाओं आप ये आगे वाला ही एलिमिनेट हो रहा है, आप स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शिक्षा पे सबका इक्वल ही अधिकार होता है तो आप उससे चूज कर सकते हैं। सो आंसर आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है फिफ्थ, भारतीय समाज में नारी की स्थिति सचमुच विरोधाभासपूर्ण रही है। संस्कृति पक्ष से उसे डैश माना गया है तो लोक पक्ष से उसे डैश कहा गया है। अब यहाँ देखिए कि विरोधाभासपूर्ण, ठीक है, मतलब विरोध वाली, हमेशा अगेंस्ट रहे हैं नारी वगैरह की, उससे रिलेटेड है ये। तो संस्कृति ने उसे क्या माना है और लोगों ने उसे क्या माना है, ये इससे रिलेटेड है। तो अब देखिए अबला और शक्ति, मोस्ट अप्रोप्रिएट ये दो ही चीज़ें हैं। ठीक है, शक्ति अबला दोनों हो सकते हैं, शोभा और असहाय। अब शोभा माना है, नहीं शोभा नहीं कह सकते इस चीज़ को। जननी और तुच्छ, नहीं लोगों ने तुच्छ भी नहीं कहा है, एंड जननी, ठीक है, ये चीज़ें क्या रिलेट नहीं करी, मतलब ये चीज़ें वो होनी चाहिए जो एक दूसरे के ऑपोजिट हो या उल्टे हों एक दूसरे के। ठीक है, तो हमें वो वर्ड यूज़ करने हैं क्योंकि संस्कृति ने उसे कुछ और माना है और लोगों ने उसे कुछ और माना है, राइट, तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए। तो यहाँ देखिए संस्कृति ने उसे अबला माना है और लोगों ने शक्ति माना है। संस्कृति कभी नारी को अबला नहीं बताती है, राइट, तो ये वैसे ही कट हो गया। तो संस्कृति नारी को क्या शक्ति बताती है, हाँ, लेकिन लोग क्या है बोलते हैं ना अबला नारी है, तो
तो वो लोगों का व्यू है, उस संस्कृति में कभी ऐसा नहीं बताया गया है किसी को कि अबला है नॉल, हमेशा शक्ति का रूप ही बताया गया है। तो आपके लिए ये सबसे अप्रोप्रिएट होगा, तो आप देख लीजिएगा इसके अंदर। उसके बाद है, विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन डैश होती जा रही है। ठीक है, विज्ञान ने यानी कि हमारी जो ऐशो आराम है उसके हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, लेकिन संवेदनशीलता यानी कि जो होता ना कि एक दूसरे के भाव समझे हम, वैसे संवेदन होना, किसी के लिए संवेदना प्रकट करना, उससे रिलेटेड सेंसिटिव जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो वो क्या है, वो चीज़ क्या है, दिन प्रतिदिन क्या है, डैश होती जा रही है। अब ऑब्वियसली या तो ख़त्म होती जा रही है या वो रेयर हो रही है, मतलब वो कम हो रही है, जैसे हम दुर्लभ भी बोल सकते हैं। तो आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पढ़ोगे ना, तभी आपको ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, उससे रिलेटेड है, कुछ भी है। तो आप ऐसे पढ़ रहे हो तो उसमें हो रहा, बाकी हमें क्या ऑप्शंस भी देखने हैं। ठीक है, दुर्गम एंड विलम्ब तो देर होता है, दुर्लभ हो सकता है, होता है ना सुलभ दुर्लभ। दुर्लभ यानी कि जो बहुत ही रेयर है, जो हमें मुश्किल से मिलती हो या जो ख़त्म हो रही है, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, दुर्गम क्या है, एक जगह होती है जहाँ पे जाना मुश्किल हो पाता है। दुर्गम मोस्टली जगह से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अलभ्य, ये भी नहीं है, इनमें से कोई ये हो सकता था, लेकिन हमारे पास ये है दुर्लभ। दुर्लभ मतलब जो क्या है, रेयर चीज़ें हों जो बहुत ही मुश्किल से मिल रही हो आज के दिन में। ठीक है, देखिए जो कम मिलता हो या जिसको प्राप्त करना कठिन हो। एक्सप्लेनेशन भी दी गई है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। मंच पर अनेक विद्वानों को देखकर दर्शकों ने प्रसन्नता प्रकट की। अब मंच पे विद्वान हैं, अब विद्वान कैसे होंगे? ठीक है, अभिजात क्या होता है कि जो रिच होते हैं या कुलीन वर्ग या ऊंचे घरानों से होते हैं, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो अब ऊंचे घरानों के विद्वानों को देखकर कोई मतलब की बात नहीं है। ठीक है, विख्यात, विख्यात यानी कि जो प्रसिद्ध होते हैं। अज्ञात यानी कि अननोन, अब अननोन को देख के कोई प्रसन्नता तो होगी ही नहीं। कुख्यात का मतलब जो प्रसिद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, ये विख्यात का क्या है, ऑपोजिट है ये। तो हमें प्रसन्नता हुई है, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ है, इसका मतलब क्या है, वो सुप्रसिद्ध है या विख्यात है। तो इसका आंसर होगा बी। सो आप यहाँ देख लीजिएगा इसका मतलब। अब क्वेश्चन 8 है, सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि डैश के अभी तक के सभी आचार विचारों का जमाव है, सभी पुरानी बातें परंपराएं कह दी जाती हैं, जबकि सत्य यह है कि परंपरा भी एक डैश प्रक्रिया की देन है। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसा माना जाता है कि क्या आचार विचारों का जमाव है, क्या चीज़, आचार विचारों का जमाव क्या चीज़ है, क्या हो सकती है? अतीत, अतीत को आचार विचारों का जमाव मतलब विचारों का कोई वो थोड़ी ना है। यथार्थ नहीं, परंपरा, हाँ परंपरा हो सकती है। परंपराएं क्या है, विचार ही तो हैं लोगों के। ठीक है, तो परंपरा हो सकती है। इतिहास, इतिहास में विचारों का कोई रिलेशन ही नहीं है, सो इतिहास नहीं हो सकता। एंड इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन भी हो सकता है। तो आप दूसरा देखिए कि क्या है, परंपरा है। अब हम ये सेट करके देखते हैं। ठीक है, परंपराएं क्या है, आचार विचारों का जमाव है और सभी पुरानी बातें परंपरा कह दी जाती हैं। अब देखिए परंपरा परंपरा बार बार यूज़ हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि उसी चीज़ से बात रिलेटेड होती है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा हो, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है। सो आप ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद क्या है, और परंपरा भी क्या है, एक डैश प्रक्रिया की देन है, एक गतिशील प्रक्रिया की देन है जो लंबे टाइम से चली आ रही है। ठीक है, वो टाइप की प्रक्रिया जो चलती रहती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब रीडिंग स्किल तो क्या है, आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी रीडिंग स्किल्स आती जाएंगी। ठीक है, सो 9th क्वेश्चन, वैसे तो भारतीय साहित्य में ऋग्वेद से ही अनेक डैश प्रेमाख्यान उपलब्ध होने लगते हैं, किंतु इसकी अखंड डैश का सूत्रपात महाभारत से होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है ये। अब कुछ पता है, कई वर्ड्स बहुत ही मुश्किल होते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको लेने का रिस्क ही मत लीजिए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या आपको जो ये क्वेश्चन जो ये शब्द दिए गए हैं आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहे हैं, आपको उसका आइडिया ही नहीं है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। नेगेटिव मार्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आप उसको छोड़ के आगे दूसरे क्वेश्चन पे जाइए, कुछ और चीज़ें ट्राई करिए। राइट, सो वैसे तो भारतीय साहित्य में ऋग्वेद में से ही अनेक डैश प्रेमाख्यान उपलब्ध होने लगते हैं। ऋग्वेद से हमें क्या हो सकता है कि अब दुर्लभ प्रेमाख्यान, प्रेमाख्यान मतलब जिसमें प्रेम से रिलेटेड बातें कही गई हों। ठीक है, तो दुर्लभ तो होने से प्रमुख हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है, एंड सुंदर भी हो सकता है कि हाँ अच्छे कुछ
हमें जो क्या है चीज़ें मिली हों। उसके बाद क्या है 3 हमारे पास हो सकते हैं। उसके बाद क्या है किंतु इसकी अखंड डैश का सूत्रपात महाभारत से होता है, ठीक है। लेकिन इसकी अखंड स्तुति, स्तुति यानी कि प्रेयर, सो प्रेयर से रिलेट हो नहीं रहा, ठीक है। उदाता सेट नहीं हो रहा। हम दूसरा भी देख लेते हैं एक बार, परंपरा की है कि नहीं। तो अखंड परंपरा, हाँ हो सकता है अखंड परंपरा हो, ठीक है। बाकी आप ऑप्शन, आप इन दोनों में से कोई जो आपको जो सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा हो आपको वो चूज करना है, ठीक है। तो सुंदर प्रेमाख्यान उपलब्ध होने लगते हैं, अखंड परंपरा होता है ना, अखंड परंपरा जिसे बोलते हैं हम, तो आप उससे रिलेट कीजिए। उसके बाद है डैश, डाकू अपने कृत्यों के कारण डैश होते हैं। अब डाकू है, कृत्य यानी कि जो उसके कर्म होते हैं यानी कि बुरे कार्य, तो डाकू अपने कृत्यों के कारण, बुरे कामों के कारण अब प्रसिद्ध तो होने से रहा। तो जैसे मैंने बताया था आपको, विख्यात, विख्यात का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध होना, ठीक है। ख्यात, सुख्यात, ये भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे क्या है, पूरा ये चीज़ ही नेगेटिव है, तो उसका जो शब्द यूज होगा वो भी नेगेटिव ही होगा। इनमें से कोई नहीं। एंड इसके बाद क्या है, कुख्यात। तो कुख्यात मतलब जो सुप्रसिद्ध नहीं है, ठीक है, नेगेटिव वे में जो आता है। सो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं इसका। इसके बाद 11, आज तो गुरु शिष्य का संबंध डैश घिनौने डैश से भरता जा रहा है, ठीक है। तो गुरु शिष्य का जो संबंध है वो क्या भरता, घिनौने। अब यहाँ पे कार्य हो सकता है, मतलब जो कर्म है उनसे, ठीक है। तो कुकर्म हो सकता है, ठीक है। तो घिनौने हम कहते हैं ना कुकर्म यानी कि बुरे काम, ठीक है। अब कर्मों सिर्फ कर्म होता है, ठीक है, कृत कृत्यों नहीं, कार्यों, मतलब जो अप्रोप्रिएट होने को तो ये भी सेट हो सकते हैं, लेकिन इससे अगर ये चीज़ नहीं होता, अगर ये वाला नहीं दिया होता तो हम कर्मों डाल सकते थे। लेकिन घिनौने एंड कुकर्म, कुकर्म यानी कि बुरे काम, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट मोस्ट यही होगा। उसके बाद क्या है, चलचित्रों के माध्यम से समाज में डैश बुराइयों को दूर किया जा सकता है। तो चलचित्रों के माध्यम से यानी कि जो मूवीज़ वगैरह होती हैं, हम हिंदी में उसे चलचित्र बोला जाता है, ठीक है। तो उससे क्या हो, समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर किया जा सकता है। समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, यानी कि अब हिंदी के कुछ वर्ड्स क्या हैं, पर्टिकुलर हैं, समाज में व्याप्त ये चीज़ें, ये परंपराएं, ये बुराइयां, ठीक है। तो ये व्याप्त मतलब जो समाज में प्रेजेंट है अभी, ठीक है। अब स्थापित क्या होता है, कोई चीज़ को स्थापित करना होता है। ये हम अब बुराइयां वगैरह क्या है, ये चीज़ें कोई पर्टिकुलर आप उनको टच करके चीज़ें नहीं दे सकते, ठीक है, भावनाओं की तरह होती हैं, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो उसके बाद है, आप यहाँ पे देखिए आंसर भी दिया हुआ ऑप्शन। उसके बाद है डैश, राष्ट्र की डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया है। हम कहते हैं ना आन बान और शान, ठीक है। तो राष्ट्र की दान तो नहीं हो सकता, शान भी हो सकता है, ठीक है। राष्ट्र की बान नहीं होता, आन बान शान, ठीक है, कहने में आता है, लेकिन उसका मतलब भी हमें पता होना चाहिए। आन हो सकता है, आन यानी कि मान सम्मान मर्यादा वगैरह। शान भी इस तरह से होता है, मान सम्मान मर्यादा, लेकिन ये पता है किस लिए यूज होता है, ये वैभव के लिए होता है, ठीक है। जो उसकी भव्यता होती है वो उसको दर्शाने के लिए होता है। उसके लिए शहीदों ने बलिदान नहीं दिया है, उसके गौरव को, उसकी मर्यादा को बचाने के लिए जो हमारे शहीद थे उन्होंने वो क्या है, अपना बलिदान दिया उन्होंने, ठीक है। आन यानी कि उसका गौरव, प्रतिष्ठा या मान मर्यादा जिसे बोलते हैं, ठीक है। सो 14 क्वेश्चन, उसने अपने सभी साथियों को अपनी योजना में डैश किया। अब सभी साथियों को क्या है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें अपने आप ही समझा है कि हाँ शामिल किया है, सम्मिलित किया है, ठीक है। तो अभी देखिए भागीदार बनाना या भागी बनाया तब होता, तब ठीक चल जाता। योजना में साथी किया नहीं हो सकता, ठीक है। सम्मिलित किया, हाँ मैंने जैसे बोला हो ही सकता है। स्थापित नहीं, कोई चीज़ स्थापित की जाती है, इंसानों को नहीं किया जाता। तो इसका आंसर हो गया, ठीक है, सी सम्मिलित हो गया। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, यह शुभ समाचार सुनकर हमारे मन को डैश संतोष की अनुभूति हुई। तो डैश संतोष यानी कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, संतोष की अनुभूति हुई, ये पढ़ने से आपको पता चल रहा है। तो अपार, अपार हो सकता है, अधिकाधिक नहीं होता, ठीक है। कुछ वर्ड्स आप देखोगे वो होंगे नहीं, मन को अधिकाधिक संतोष की प्राप्त अनुभूति हुई, नहीं। महान तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, नहीं, क्योंकि हमारे पास पहले ही ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद अपरिमित, अपरिमित होता है इनफाइनाइट, या जिसे बोलते हैं ना अनंत, या बहुत ज़्यादा, बेहद जिसे बोलते हैं, ठीक है, हद से ज़्यादा खुशी हुई, ठीक है। तो आप इसमें से ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं होता तो आप ये कर देते, अपार यानी कि ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन इससे भी ज़्यादा है नीचे, मतलब बेहद, बहुत ज़्यादा खुशी होना। तो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ई। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो।
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एंड इसके 7 लेक्चर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं एंड सारे टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ मैं। सो वीडियो को ज़रूर देखिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।